हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 अगस्त 2021। कैसे हैं आप लोग? और वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये इम्पॉर्टेंट लोगों की प्रीशियस कंटेंट चॉइस प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वैसे तो मैंने गलत ही कहा है। इम्पॉर्टेंट लोगों का प्रीशियस प्लेटफॉर्म है, ये कहना चाहिए मुझे, है ना भाई? तो ठीक है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रीशियस सेशन, मोस्ट प्रीशियस, और हर सेशन बहुत प्रीशियस होता है। देखिए, फिर से वही कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप इस बात को याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए दूभर हो जाएगा किसी भी एंट्रेंस को या एग्जाम को क्वालिफाई करना। जो भी मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट है, जिस भी सब्जेक्ट का है, और करंट अफेयर्स तो एक ऐसा जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। रोज़ाना इतना कंटेंट होता है कि एक दिन अगर मिस कर देंगे ना तो एक वीक पीछे चले जाएंगे, इतना कुछ होता है एक दिन में। और अगर एक दिन का मैं छोड़ दूंगी तो सोचिए आप लोगों को पढ़ाना एक दिन का तो कितना कुछ छूट जाएगा, आप खुद अंदाज़ा लगाइए। तो जब मैं रेगुलरली अपनी ड्यूटी निभाती हूँ तो आपको भी यही कहूँगी, चाहे हालात जो भी हों, लेकिन अपने सेशन से बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू होने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली और टिल टू लास्ट वॉच कीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर चीज़ें याद रखनी आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो गई हैं तो एक काम कीजिए, गैप करके 4-6 घंटे का और दोबारा सुन लीजिए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कैसे लाइफ चेंज होंगी और कैसे चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हम 20 अगस्त का मोस्ट प्रीशियस सेशन शुरू करते हैं। ओके, चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गूगल ने 16 अगस्त को किस कवियत्री की जयंती को डूडल बना के सम्मानित किया है, या किस लेखिका को डूडल बना के सम्मानित किया है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। एक बहुत ही फेमस, इनकी पोइट्री सुनी होगी, कविता सुनी होगी आपने बचपन में, बहुत फेमस है। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत फेमस कविता है इनकी, मोस्ट फेमस। हमने 3rd-4th क्लास में पढ़ी थी वो। तो वो कविता इन्हीं की लिखी, और इनकी बहुत अच्छी अच्छी, इनकी आकाश, शांति, संसार पे इतना बेहतरीन बेहतरीन इनकी पोएम्स है, इतना अच्छी अच्छी कविताएं हिंदी की कि मैं आपको क्या बताऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती होती है 16 अगस्त को, और इसी अवसर पर गूगल ने इनको डूडल बनाकर सम्मानित किया है। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरी बात इसी में यह है कि उड़ुप्पे, क्योंकि डूडल की बात कर रही हूँ तो साथ ही बता दूँ, उड़ुप्पे रामचंद्र राव, इनको भी गूगल ने सम्मानित किया है। ये दो ऐसी पर्सनैलिटी रही हैं अभी जिनको रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई की जो पर कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो तो इसलिए बताया मैंने आपको याद आ जाए, सिर्फ इसलिए बताया रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लेकिन जो सुभद्रा कुमारी, क्योंकि इस कविता से जल्दी याद आ जाती हैं, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मानित किया गया है पहली तो वो। और एक इनसे पहले एक इनके मतलब कुछ आगे पीछे रहा है, थोड़े दिन की पहले की बात है कि उड़ुप्पे रामचंद्र राव को भी डूडल बना के सम्मानित किया, किसने? गूगल ने। तो ये आसपास थोड़ी फासले की बात है, इसीलिए बता रही हूँ, दोनों को रीसेंट सम्मानित किया है। और इनका तो 16 अगस्त जयंती रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, इनकी जयंती कब? 16 अगस्त को। और 117वीं जयंती मनाई गई है इस बार। कितने नंबर की? 117th। और उड़ुप्पे रामचंद्र की 89th बर्थ एनिवर्सरी के, कब? 89th बर्थ एनिवर्सरी। तो उड़ुप्पे रामचंद्र और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों को डूडल बनाकर गूगल ने डूडल बनाकर सम्मानित किया है। ठीक है, उड़ुप्पे रामचंद्र के बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिए। इनको सैटेलाइट मैन कहा जाता है, सैटेलाइट मैन। ठीक, ओके, इतना काफ़ी है इनके बारे में जान लेना। ठीक, सैटेलाइट मैन उड़ुप्पे रामचंद्र राव, इनको, और क्योंकि इनको कहा जाता है, इनको उपग्रह मानव कहते हैं, हिंदी में कहेंगे उपग्रह मानव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे
क्या वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, वर्ल्ड कितनी बार बोल दिया ना मैंने, चलें कोई बात नहीं। वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे यानी विश्व मानवतावादी दिवस। अब मैंने ह्यूमनिस्ट क्यों कहा, ह्यूमनिज्म क्यों नहीं कहा? ह्यूमनिज्म होता है मानववाद और ये मानवतावादी, तो यानी ह्यूमनिस्ट हो गया ना, मानवतावादी है, कोई मानवतावादी है तो क्या है, ह्यूमनिस्ट हुआ नहीं हुआ? तो इसीलिए वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 19 अगस्त को। आज 20 अगस्त का सेशन कर रहे हैं हम, 19 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? जिन मानवतावादी लोगों ने और जिन श्रमिकों ने मानवतावाद की सेवा, मतलब मानवता को सेवाएं प्रदान की, उन लोगों को याद रखने के लिए ये मनाया जाता है, उनके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सुन लीजिए। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये कब मनाया गया? ये भी मनाया गया 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को। युवाओं को फोटोग्राफी के प्रति जागरूक बनाने के लिए ये मनाया जाता है, यूथ को अवेयर करने के लिए। किसके? फोटोग्राफी के लिए। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे वी ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त। ओके, हर साल 19 अगस्त को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात है। अभी इसलिए मैंने ये जो सारी इंपॉर्टेंट जयंती, इंपॉर्टेंट डेज, इनकी बात शुरू में ही कर ली है। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, जितने लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं और जितनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको सारा कुछ मिल रहा है। तो आप लोग इतना कुछ अचीव करेंगे कि आप नहीं सोच सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब आप जुड़े रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा अपनी लाइफ का चेंज। तो आपको तो मेरा थैंक्स कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। लेकिन जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो न्यू है इस प्लेटफॉर्म पर, प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आपको कंटेंट मिलता रहे और जितना कंटेंट बना है वो भी मिले। और डेली नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए क्या कीजिएगा कि नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने का बहुत फ़ायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लें इसको भी। क्वेश्चन है जी, हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हो गया, ये कौन थे? सुनिए ध्यान से। आनंद कन्नन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ही वॉज अ फेमस तमिल एक्टर। ये एक तमिल अभिनेता थे और इनकी अभी डेथ हो गई। क्या नाम है? आनंद कन्नन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य, अरे ये मैं न्यूज़ नहीं, क्वेश्चन बताना है मुझे, क्वेश्चन बना दूँ, एक सेकेंड। हाल ही में अभी आयुष्मान भारत अधिकार पत्र, यानी आयुष्मान भारत राइट्स लेटर, ये अधिकार पत्र कहेंगे हिंदी में। तो आयुष्मान भारत अधिकार पत्र अभी किसने लॉन्च किया है, यानी शुरू किया है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, क्या नाम है, नए नए बने हैं, मनसुख मंडाविया। पहले इनके पास क्या होती थी? शिपिंग मिनिस्ट्री थी, जहाजरानी मंत्री थे ना पहले, आपको बताते आई हूँ, आज से थोड़ी पढ़ रहे हैं आप लोग। तो मनसुख मंडाविया साहब अब क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और इन्होंने अभी आयुष्मान भारत अधिकार पत्र शुरू कर दिया है, इसको लॉन्च कर दिया है। क्या है इसका फ़ायदा? तो मान लीजिए जो जितने भी लाभार्थी हैं, मान क्या लीजिए, मानना ही पड़ेगा, जितने भी लाभार्थी हैं कि क्या, कौन सी योजना है ये? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कल भी बताया था इसके बारे में। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, ठीक है, तो वो जब इस हॉस्पिटल, ये हर स्टेट्स के लिए है, तमाम स्टेट्स के लिए, तो कल तो उड़ीसा की बात हो रही थी, लेकिन सबके लिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो उनको ये जो उनका अधिकार पत्र है, आयुष्मान भारत अधिकार पत्र, इसके माध्यम से वो अपने तमाम सभी अधिकारों का पता कर सकते हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या सुविधाएं, यानी फैसिलिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये उनका हक है, क्या क्या उनके अधिकार हैं आयुष्मान भारत अधिकार पत्र के थ्रू, और क्या क्या उन्हें फैसिलिटीज़ मिलनी है, उनका सबका पता उन्हें होगा, उन तमाम लोगों को जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं उनको। ठीक है,
तो ये अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुरू किए हैं। अच्छा, मैंने गूगल के बारे में बताया, आपको डूडल बना के सम्मानित किया। गूगल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गूगल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बताती हूँ मैं आपको थोड़ी सी बातें, उसकी सुनिए। गूगल के सीईओ हैं, कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में ही है। गूगल की बात करें, जैसे आपको पता है टिकटॉक थी, बैन हो गई। शॉर्ट वीडियो ऐप थी, शॉर्ट वीडियो ही तो ऐप थी, वो शॉर्ट वीडियोज़ तो बनते थे उस पर, है ना। तो इतना तो मुझे पता है, भले यूज़ करूँ ना करूँ। तो शॉर्ट वीडियो ऐप थी, कौन सी? टिकटॉक। उसी की तरह की एक एप्लीकेशन बनाई गूगल ने। इसका नाम है, क्या नाम है इसका? थ्रेड इट। तो गूगल ने एक शॉर्ट वीडियो ऐप बनाई, इसका नाम है, क्या नाम है? थ्रेड इट। और गूगल की एक, आपको उस दिन भी बताया था, एक कंपनी है अल्फ़ाबेट। कौन सी कंपनी है? पेरेंट कंपनी है ये गूगल की। गूगल की एक पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। इसने एक इंट्रेंसिक नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है। कौन सा? इंट्रेंसिक। याद रखना, गूगल की अल्फ़ाबेट जो है पेरेंट कंपनी है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया अल्फ़ाबेट ने, इस पेरेंट कंपनी ने? तो इंट्रेंसिक। क्या नाम है? इंट्रेंसिक। और गूगल ने स्टार्टअप स्कूल्स भी शुरू किए थे। कौन से? स्टार्टअप स्कूल्स। और एक आपको अभी बताया मैंने कि कौन सा शॉर्ट वीडियो ऐप बनाया है? थ्रेड इट। तो ये कुछ तमाम बातें हैं। वैसे तो मैंने आपको बेशुमार गूगल के मैंने बहुत फैक्ट्स बताए। अब 2020 के मई जून के वीडियो देखिए मैंने, उसमें ही देखिए कितना सारा मैंने गूगल का आपको बताया। लेकिन एक साल से ऊपर हो गया है। तो जो करंट वाली न्यूज़ है, जो करंट में पूछा जा सकता है, वही मैंने अभी जोड़ा। एक साल से जो पहले की चीज़ हो जाती है, मैं उन फैक्ट्स को बाहर करती जाती हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि जब तक 2-3 साल का करंट अफेयर आपको याद नहीं होगा तो बेस नहीं बनता है। मतलब याद का मतलब चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए, और पता कब होंगी? जब रोज़ सुनेंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब क्वेश्चन दोबारा सुनिए, एक नया क्वेश्चन। हाल ही में अभी किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी मेगा ब्रांड अभियान, कौन सा? मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया है? हाल ही में किस के क्या नाम है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना सकती हूँ मैं, किस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान यानी मेगा ब्रांड कैंपेन, कौन सा? बदलाव हमसे है। क्या नाम है इसका? बदलाव हमसे है, लॉन्च किया है। तो ये है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसने एक मेगा ब्रांड अभियान शुरू किया है, और इसका नाम है बदलाव हमसे है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? कियारा आडवाणी और आमिर खान। कियारा आडवाणी और आमिर खान। बहुत ही अच्छी तरह से आपको 2-2 बार एक चीज़ बोल के बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन है विकास वर्मा। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो एमडी एंड सीईओ हैं संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल। एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1996। कब हुआ था? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और इसका हेड क्वार्टर है जयपुर, राजस्थान। कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। ठीक है, तो समझ में आ गई सारी चीज़ें। क्वेश्चन है, हाल ही में भी जायर अल बहार भी पढ़ते हैं, जायर अल बहार भी पढ़ते हैं। जायर और जायर अल बहार डिफेंस एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है। ये अपने देश भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। तो जायर अल बहार या फिर जायर अल बहार डिफेंस एक्सरसाइज का सेकंड फेज यानी दूसरा चरण आयोजित हुआ है, और ये हुआ है अपना देश भारत और कतर के बीच। जी हाँ, ये याद रखने वाली बात है और कोई भूलने वाली, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो या फिर भूलने योग्य हो, सब याद रखना है। तो देखिए, कतर और इंडिया के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है ये कौन सी है? जायर अल बहार या जायर अल बहार। ठीक है, और इसके 2 फेज़ होते हैं, जिसमें पहला हो गया था और दूसरा ये हुआ है। क्या नाम है? जायर अल बहार।
और एक और होती है, एक और कौन सी होती है, अभी हुई थी, अभी अभी बताया था, यूएई और इंडिया के बीच हुई थी, जायद तलवार। कौन सी? जायद तलवार। तो उसको भी जायद तलवार या फिर जायद तलवार पढ़ते हैं, तो दोनों ही नाम से याद रखिएगा, जायद या जायद तलवार। तो जायद तलवार या जायद तलवार ये अपने देश भारत और यूएई के बीच हुई थी। और अभी जो जायर अल बहार या फिर जायर अल बहार ये जो हुई है, इसके दोनों फेज किसके साथ? कतर के साथ। तो इंडिया कतर के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो जायर अल बहार या जायर अल बहार। जायद या जायद तलवार किसके बीच होती है? इंडिया और यूएई के बीच। और अभी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया, जस्ट एक आध हफ्ता ही हुआ है, एक हुई थी मोहत अल हिंदी। मोहत अल हिंदी ये किसके बीच हुई थी? ये अपने देश भारत और सऊदी अरब के बीच। तो सऊदी अरब अपने देश भारत था और सऊदी अरब था, ये दोनों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, आयोजित हुआ था? तो वो था मोहत अल हिंदी। मोहत या मोहित अल हिंदी, मोहत अल हिंदी या मोहित अल हिंदी, या फिर जायद तलवार या जायद तलवार इंडिया यूएई के बीच, और या फिर जायर अल बहार या जायर अल बहार ये इंडिया और कतर के बीच। ये जो जायर अल बहार या जायर अल बहार है, इसके फर्स्ट और सेकंड दो फेज़ हुए हैं, दोनों फेज़, क्योंकि ये एक्सरसाइज किसके बीच होती है? भारत और कतर के बीच। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, है ना इंपॉर्टेंट। और एक और पढ़ाऊंगी, अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ, कल आजकल पढ़ाऊंगी। कोंकण अभ्यास हुआ भारत और यूके के बीच। कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है? कोंकण, गोवा में, जो मुंबई से गोवा का तट है, बताऊंगी इसके बारे में भी। इंडिया और यूके के बीच इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, भारत और यूके। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का भी आयोजन होगा। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? कतर। और ये दो फेज़ में हुई है, और दो फेज़ में होती है। पहला चरण हो गया था जायर अल बहार का, और जायर अल बहार का दूसरा चरण अभी आयोजित हुआ है, जो आपको बता रही हूँ। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या? कतरी रियाल। कतरी रियाल। ये सब गल्फ कंट्रीज़ हैं, यूएई, कतर, सऊदीया, ठीक है। और देखिए कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्या बोलते हैं इसको, एक और है जी, क्या बोलते हैं, मुझे अभी जो समझ में आ रहा है वो बता रही हूँ, याद आएगा बताऊंगी, थोड़ा सा सुन लीजिए, इससे याद रहेगा आपको। किस राज्य में 12 साल के बाद कुरंजी के फूल खिले हैं? कुरंजी, पूरा नाम बताऊंगी, कुरंजी याद रखेंगे तो चलेगा, याद आपको ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। किस राज्य में 12 साल के बाद कुरंजी के फूल खिले हैं? तो कुरंजी, इसके फूल 12 साल के बाद खिले हैं कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। इसका पूरा नाम सुन लीजिए एक बार, मैं बताती हूँ। हाँ, नील कुरंजी। तो ये क्वेश्चन लिया मैंने, हाल ही में किस राज्य में 12 साल के बाद या पूरे 12 वर्ष के बाद नील कुरंजी के फूल खिले हैं? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में एक पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम है मंडल पट्टी की पहाड़ियाँ। क्या है? कौन सी पहाड़ियाँ हैं? मंडल पट्टी की पहाड़ियाँ। ऐसा 12 साल के बाद ये रिकॉर्ड बना है कि 12 साल के बाद ये नील कुरंजी के फूल खिले हैं कर्नाटक में, मंडल पट्टी की पहाड़ियों के ऊपर। मंडल पट्टी पहाड़ियों के ऊपर कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु। दोनों ही बदल गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी। कौन है अब? तो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्माई, और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इंटरेस्टिंग, दोनों ही नाम इंटरेस्टिंग हैं। और कर्नाटक की बात हो गई, कौन कौन से नेशनल पार्क है? कुद्रेमुख, बांदीपुर, बनरघाटा, नगरहोल, अंशी। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से? धंधेली टाइगर रिजर्व, धांधेली टाइगर रिजर्व, अंधेरी टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में एक गांव है,
कल भी बताया था उसके नाम, उसके बारे में, और पहले भी बताया, उससे पहले भी बताती रही हूँ। इसको दोनों नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मट्टूर या मंटूर। क्या नाम से? मट्टूर या मंटूर। और ये जो गांव है, इसमें भारत का ये एक ऐसा एकमात्र गांव है जहाँ संस्कृत भाषी लोग रहते हैं। मंटूर या मट्टूर कर्नाटक का नहीं बल्कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ संस्कृत भाषी लोग रहते हैं। कर्नाटक का कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? हुबली में प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड-19 पेशेंट ठीक हुआ, और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1, नंबर भी प्लेटफॉर्म का 1 है, ये बन रहा है कहाँ? हुबली में। नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए और बुखार क्लिनिक, ये दोनों स्टैब्लिश हुए कहाँ? कर्नाटक में। कौन कौन से 2 फेमस डांस हैं? डोलू कुनिता और यक्षगढ़। और कर्नाटक में कौन कौन से डैम हैं? कृष्णराज सागर कावेरी पर, अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर। ये दोनों फेमस हो गए। 2 ऐप बहुत फेमस है, एक मेघ संदेश और दूसरा ऐप्टा मित्रा ऐप। ये दोनों बहुत फेमस हैं कर्नाटक में। ठीक है, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, मुझे यकीन है। ठीक, चलिए जी आगे चलते हैं। हाल ही में अभी किस मंत्रालय ने अभी सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत की है? हाल ही में किस मंत्री अथवा किस मंत्रालय ने, अथवा बोले तो और या और मतलब या, किस मंत्री अथवा यानी और किस मंत्रालय ने अभी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम रेड वर्ल्ड रिकॉर्ड, कौन सा? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम रेड वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत की है? तो ये हैं हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार। इन वीरेंद्र कुमार साहब ने कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इन्होंने अभी क्या, सियाचिन ग्लेशियर में एक ऑपरेशन को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। यानी कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब इन्होंने कहा है, केंद्र सरकार ने अथवा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि आर्मी दिव्यांगजनों को यानी डिसेबल या डिफरेंटेबल पर्सन्स को ट्रेनिंग देगी। डिफरेंटेबल पीपल जो हैं, दिव्यांगजन जो हैं, उनको ट्रेनिंग देगी कि जो सियाचिन ग्लेशियर का कुमार कोस्ट है वहाँ पे वो पहुँच पाएँ, ऐसी ट्रेनिंग देगी। कौन? कुमार कोस्ट जो है सियाचिन ग्लेशियर का, यहाँ पहुँच सके दिव्यांगजन, ऐसी ट्रेनिंग देगी आर्मी। और इसी के लिए अभी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड शुरू किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार साहब ने। वीरेंद्र कुमार नाम है, याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम के मंत्री हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में ये शुरू हुआ है। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग देगी। कौन देगी? आर्मी। सारा कुछ बहुत टफ होता है, इतनी मेहनत करके सिर्फ इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्या वाकई में आप लोग अटेंशन पे कर रहे हैं? आपको पता है मैंने आपको कर्नाटक के गवर्नर का नाम क्या बताया था अभी? बंडारू दत्तात्रेय। लेकिन क्या वो हकीकत में, रोज़ बताती हूँ मैं कर्नाटक के गवर्नर का नाम, क्या वो हकीकत में कर्नाटक के गवर्नर हैं? नहीं, हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बताया था, बसवराज एस बोम्मई। और मैंने गवर्नर का नाम बताना रोज़ बताती हूँ, इसलिए आज मैंने आपका अटेंशन चेक किया है। तो गवर्नर का नाम है थावरचंद गहलोत। क्या है? थावरचंद गहलोत। और बंडारू दत्तात्रेय किसके हैं? हरियाणा के। किसके हैं? हरियाणा के। तो ये तरीका होता है कभी कभी ध्यान को चेक करने का। अगर ज़रा सा भी अटेंशन में कमी आएगी, आपकी केयरफुली लिसन करने में कमी आएगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसीलिए ध्यान लगाइए और एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए जो मैं बताती हूँ। अच्छा, कर्नाटक का एक फैक्टर बताऊँ मैं आपको, जोग जलप्रपात यानी जोग
वाटरफॉल्स ये श्रावती नदी पर बना हुआ है और इसके ज़ीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, ज़ीरो उद्धार। अच्छा, अब जोग सुन के एक नई चीज़ याद आती है। जोग जोग क्या है? जोग जोग ये बांग्लादेश का अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बांग्लादेश ने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैंने 2 मिनट के लिए आपको होल्ड करके रखा इसीलिए कि बाकी क्वेश्चन लेती हूँ। तब तक आप सोचेंगे हैं मैडम ने क्या बताया है, हरियाणा की गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर बस ध्यान नहीं दिया तो ये गलत है, क्योंकि ये सब पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे। हाल ही में अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैम्पियनशिप कहाँ शुरू होगी? कहाँ शुरू हुई है? हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैम्पियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कीनिया में। कहाँ? कीनिया। अब कीनिया की बात करें, कीनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी। क्या है? नैरोबी। कीनिया की करेंसी क्या है? शीलिंग। क्या है? करेंसी क्या है? सीलिंग। सीलिंग कहते हैं वैसे। कीनिया की करेंसी क्या है? सीलिंग। और जो कीनिया के प्रेसिडेंट है वो कौन है? यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी यानी खर्च की जाएगी? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, इस पर 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी यानी खर्च की जाएगी। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का? देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, डेवलप करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये शुरू किया गया है। इस पर खर्च किए जाएंगे 100 करोड़ रुपए। क्या शुरू किया है? प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। ठीक है, समझ आ गई? इसीलिए आप मेरी मेहनत को सफल बनाएं। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, ध्यान से सुने। नए लोग सब्सक्राइब तो करें, लेकिन प्लीज़ जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दें, ज़रूर किया करें शेयर। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी नितिन चुग ने इस्तीफ़ा दिया है। ये किस बैंक के एमडी एंड सीईओ थे? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी यूएसबी के। स्मॉल फाइनेंस एक में लगाया मैंने, तो यूएसबी स्मॉल फाइनेंस का एस लिया है। तो यूएसबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक था। ये कौन सा था? उज्जीवन यू स्मॉल फाइनेंस एस बी बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नितिन चुग एमडी एंड सीईओ थे और इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो जी हरियाणा ने। हरियाणा में गोरखनाथ संप्रदाय का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर साहब से मिला और फिर ये हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया है कि अब गोरख धंधा शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। तो अब गोरख धंधा प्रयोग शब्द के प्रयोग पर या इसके उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है गोरख धंधा शब्द को, इसके इस्तेमाल को हरियाणा राज्य सरकार ने। हरियाणा की गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय आ गई ना बात निकल कर। ये देख लीजिए, जिस सेंस से मैं आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करती हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी अपनी तरह से पूरा टेंशन पे किया करें। तो हरियाणा की गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की बात करें, रविशंकर झा हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और ये इसका जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है यानी हेडक्वार्टर। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल भी है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई और एक और शुरू हुई है, कौन सी? ये तो मेरा पानी मेरी विरासत और एक और था मेरी मेरा। बताइए क्या है, जल्दी से बताइएगा। 2-3 बार से लगातार बता रही हूँ। हर हित स्टोर खोले हरियाणा में, खोले ना हर हित स्टोर, और भी बहुत कुछ, फसल बीमा, फसल एटीएम और
अब आप जल्दी से बताइए कि मेरा पानी मेरी विरासत। और एक और चीज़ मैंने बताई है आपको, इसी से मिलती जुलती योजना, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अच्छा, हरियाणा की बात करें, सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ, हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, वर्ल्ड की सबसे लंबी डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, ये भी यहीं पर बनी। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है। वीर शिकारगढ़, खपरवास, वीर शिकारगढ़, नाहर, चिलचिला और खोली रेतान, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हैं और इन्हें अभी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, याद रखना नेशनल पार्क्स को। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? हाल ही में केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो PR श्रीजेश। कौन? PR श्रीजेश ये एक प्लेयर है और ये भारतीय हॉकी टीम यानी अपनी इंडियन हॉकी टीम के पूर्व कप्तान यानी फॉर्मर कैप्टन रहे और अब ये पूर्व कप्तान थे। और ये जो भी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक लाई है, ब्रॉन्ज मेडल जो लाई है, इसमें PR श्रीजेश भी शामिल थे। और PR श्रीजेश को अभी केरल सरकार ने केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। केरल की बात करें तो करनी ही पड़ेगी। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कैपिटल, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम को। और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की केरल में। जो स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या सिविल ऑफिसर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर। और एक यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन, जो दोबारा बने हैं। और इन्होंने यहाँ पर एक और चल रही है परिवर्तनम मछुआरों के लिए योजना चल रही है। और बात करें हम लोग किसकी, तो केरल की, कौन से? थय्यम थ्रिशुवरम या थ्रिशुपुरम, दोनों नाम से जानेंगे। थय्यम थ्रिशुवरम या थ्रिशुपुरम, ये 2 त्यौहार हो गए। एक ये मकर बिलक्कू, 3 ओणम, 4 चौथा कौन सा? ओणम। और ओणम फंड के भी बारे में बताया था आपको, 4 हो गए। ये चारों त्यौहार मनाए जाते हैं। और एक यहाँ पर विशु नववर्ष उत्सव और शबरीमाला मंदिर उत्सव, ये भी मनाए जाते हैं केरल में। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने हेतु के फ़ोन प्रोजेक्ट, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, महिला और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल और आयुरक्षा क्लिनिक, ये सब केरल में शुरू हुए। और कर्मी वोट, ये किस लिए शुरू हुआ? कर्मी वोट ये जो है ये कोविड-19 पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। कर्मी वोट रोबोट है ये। ठीक है, तो ये तमाम बातें हो गई। केरल की बात करूं, एरविकुलम शोला और एनाईमुडी शोला, मध्य केकटक शोला, पम्बडम शोला, ये सब केरल के नेशनल पार्क हैं। जहाँ भी शोला आता समझिए केरल की बात हो रही है। और केरल में एक है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी? इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में है। अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी? अटिक्कम। और एक है साइलेंट वैली, शांत घाटी, ये भी केरल में है। और केरल में है पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है। और पेरियार नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है, वैसे इसको नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और भाई केरल में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है। तो कितने सारे फैक्ट्स बताए मैंने आपको केरल के, ये तमाम बातें आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के राज्यपाल ने 8 पोस्ट कार्ड कवर, 8 यानी 7 के बाद जो आता है EIGST, 8 पोस्ट कार्ड कवर लॉन्च किए हैं यानी पेश किए हैं, शुरू किए हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। किस राज्य के राज्यपाल हैं? कलराज मिश्रा। राजस्थान के कलराज मिश्रा या कलराज मिश्र जी ने
ये गवर्नर ऑफ राजस्थान है। इन्होंने 8 पोस्ट कार्ड लॉन्च किए हैं जो कला संस्कृति पर आधारित है, कला संस्कृति विज्ञान वगैरह पर आधारित है। ठीक है। राजस्थान की बात करूं, स्वास्थ्य मित्र यहीं शुरू हुए थे। कौन अपॉइंट हुए थे? स्वास्थ्य मित्र। आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में किसान मित्र। ये तीनों मित्र हैं, इसलिए बता रही हूँ। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक यानी ऑर्गन डोनर मेमोरियल बन रहा है। गवर्नर का नाम बता दिया, कलराज मिश्रा या कलराज मिश्र, और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप और राजकॉप सिटीज़न एप्लीकेशन, ये दोनों ऐप, और राज कौशल पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किए गए। एक एप्लीकेशन, वो एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग, ये भी शुरू हुआ। राजस्थान में इंदिरा गांधी योजना, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों। कामधेनु डेयरी योजना, ये 3 हो गई। ये सब जो है, और एक चौथी योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये चारों योजनाएं राजस्थान में शुरू हुई। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में प्योर फॉर श्योर डेयरी प्रोडक्ट्स की चेकिंग के लिए एक अभियान शुरू हुआ। 2 ऑपरेशन शुरू हुए। कौन कौन से? ऑपरेशन डेजर्ट चेज और दूसरा ऑपरेशन सर्द हवा, ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने शुरू किया। ठीक है। डेजर्ट सरिस्का रणथंबोर नेशनल पार्क है। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये बर्ड सेंचुरी है, पक्षी विहार है ये। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रामगढ़। कौन सी है? रामगढ़। तो ये आप याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में कितने हथकरघा केंद्र स्थापित करने का, हथकरघा के संस्थान केंद्र, तो हथकरघा कहते हैं हैंडलूम, तो हैंडलूम इंस्टीट्यूशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो हैंडलूम यानी हथकरघा, इंस्टीट्यूशनल यानी इंस्टीट्यूशन का मतलब संस्थान और सेंटर मतलब केंद्र, तो पूरे 10 यानी 10 हथकरघा संस्थान केंद्र स्थापित करने की देश भर में घोषणा की है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पूरे देश में 10 हथकरघा संस्थान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो मैं भी बहुत टायर्ड हो गई, आप ध्यान से सुनिए, बहुत इन्जॉय कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।